जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के 5वां एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। तत्व ज्ञान कहता है कि मानव भोजन भी भीति से करता है। क्यों? उसे भय होता है कि यदि खाना नहीं खाऊंगा तो प्राण चले जाएंगे। अमुक भोज्य पदार्थ भले ही उसे प्रिय हो, लेकिन खाते सभी भय से ही हैं। जीवन के 7वें पर्दे से भी भय निकालने के लिए स्थिर बुद्धि, जीवन में प्रकाश और निश्चित ध्येय और भगवान के ऊपर 100% विश्वास होना आवश्यक है। तभी मानव का भय न्यूनाधिक मात्रा में कम हो सकता है। हमारे सत्कर्म, भजन, कीर्तन, पारस्परिक संबंध भी भय से ही होते हैं। इतना ही नहीं, हमारा घूमना फिरना भी भय के कारण ही होता है। मानव सागर, वन, बाग आदि निसर्ग सौंदर्य प्रेम से देखने नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि घूमना चाहिए, इसलिए घूमने जाता है। अर्थात हमारी जीवन की सभी क्रियाओं के मूल में भीति होती है, प्रीति नहीं होती। जगत में भीति और प्रीति 2 कन्याएं हैं। दोनों में से किससे विवाह करना है, यह तय करना है। भीति से विवाह करना सरल है, परंतु प्रीति से विवाह करना कठिन है, क्योंकि वह बड़े घर की साक्षात भगवान की पुत्री है। सातु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। गॉड इज लव और लव इज गॉड। इसीलिए प्रीति से विवाह करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मान हानि, धन वित्त हानि, स्त्री पुत्र का वियोग, स्वास्थ्य बिगड़ना और मरण, यह भय है। जगत में सभी वस्तुएं भयदायक है। तब प्रश्न उठता है कि भय यदि वर्ज्य है तो भगवान ने भय बनाया ही क्यों है? भय वर्ज्य नहीं है, भय की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने भय का निर्माण किया है। भगवान ने हमारा शरीर लोहा और पत्थर का नहीं बनाया है, हाड़ मांस क्षय नाशवान बनाया है। इसलिए हम अपने शरीर के संबंध में सजग और सतर्क रहते हैं। वित्त, पत्नी, पुत्र के वियोग के भय से हम भगवान के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में प्रेम प्रवाह का फव्वारा नहीं निर्माण होता, तब तक मानव क्या कर सकता है? इसलिए भगवान ने भय का निर्माण किया है। हमारे जीवन में जितने जगत व्यवहार होते हैं, उसमें इसी कारण हम सावधानी बरतते हैं। भगवान के प्रति अटूट विश्वास होने पर हमारे मानव मन की भीति चली जाती है। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होने पर मनुष्य को ऐसा गर्व होता है कि संबंध होना होगा तो होगा, टूटना होगा तो टूटेगा। इसका मैं तो अपने मार्ग पर चलते ही रहूँगा, इसे भीति चली जाती है। अमानव जीवन विकास के मार्ग पर अक्सर होता है। मनुष्य को लगता है कि मैं पापी हूँ, पर वह सोचता, जब वह प्रभु के बारे में विचार करता है तो सोचता है कि जब हमारे भगवान का चरण, मैं स्पर्श सर्व समर्थ और परम दयालु भगवान का चरण पकड़े हुए हूँ, तो मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? और भगवान के स्पर्श की कल्पना मात्र से मानव में परिवर्तन होता है और उसके पाप का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, कदाचित पाप का स्पर्श भी हो तो वह पुण्य में बदल जाता है।
मोची की लड़की का यदि भगवान यदि मोची की लड़की राजा से शादी करता है तो फिर वह मोची की लड़की न रहकर तत्क्षण ही राजरानी बन जाती है और प्रधानमंत्री उसे सलाम करते हैं। फिर किसी पुलिस या मंत्री का कोई भय उसे नहीं रहता। इसी प्रकार जैसे ही भगवान के स्पर्श का हमें समझ होती है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमें यह ज्ञान है कि भगवान हमारा जीवन चलाते हैं, पर हमें इसकी समझ नहीं है। हम अनुमान करते हैं कि हम मनुष्य जीवन की सभी क्रियाएं हमारे अंदर रहने वाली शक्ति चलाती है, मैं नहीं चलाता। लेकिन यह समझ पक्की नहीं होती। यदि यह समझ पक्की हो जाए तो मनुष्य पापी नहीं रह सकता। क्रमशः कल आगे। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।